हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मेसी तैयब। तो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं जी सेल के अंदर की दुनिया क्या होती है, क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर आपको पढ़ाएंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी के अंदर बिलियन ऑफ सेल हैं, जो कि जितनी देर 70-80 साल हम जिंदा रहते हैं वो बगैर ब्रेक लगाए वो सारे के सारे काम करते रहते हैं। उन्हीं के जिंदा रहने से हम भी जिंदा हैं। तो ऐसा क्या चीज है वो बिलियन ऑफ सेल्स के अंदर, हर उस सेल के अंदर के जो हमें जिंदा रखे हुए है, या किस तरह का बना हुआ, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, या इस माइक्रोस्कोपिक सिटी को देखते हैं कि जो आम आंख से नजर तो नहीं आता लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे आता, तो आप इसे एक माइक्रोस्कोप सिटी भी कह सकते हैं सेल को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी न्यूक्लियस, ये सबसे दरमियान के अंदर जो नजर आ रहा है न्यूक्लियस, ये कंट्रोल रूम होता है, यानी जहाँ से पूरा सेल कंट्रोल हो रहा है। इसके अंदर डीएनए होता है, जो कि आप ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि मतलब इस सेल ने नाक का सेल बनना है, कान का बनना है, आंख का बनना है, किस जगह पे लगना है, क्या शक्ल होगी, किस तरह का जो ये सेल बनेगा और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सारा क्या करता है। जो डीएनए, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, ब्लूप्रिंट, वो ये सारा कुछ देखता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं सादा जबान के अंदर के कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर एक मेन ऑफिस होता है जहाँ सारे ऑर्डर जा रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये मेन ऑफिस है हमारे सेल की पूरी फैक्ट्री का। ये एक सेल की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं। दूसरा हमारे पास आ गया जी कंपोनेंट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब यहाँ से प्रोडक्शन होती है एटीपीज की, ताकत की। अब होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उससे और जो ऑक्सीजन सेल के अंदर मौजूद होती है, इन दोनों के मिलने से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज बनाता है। और एटीपीज क्या होती है? एटीपीज वो केमिकल एनर्जी होती है जो कि हर सेल के अंदर उसके काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे दुनिया के अंदर हम पैसा चलाते हैं कि यार ये लो इतने पैसे और ये लो इतने ये चीजें दे दो, इस तरह सेल के अंदर किसी भी कंपोनेंट से अगर कोई काम करवाना है या उसने काम करना है तो वहां उसको एटीपीज देनी पड़ेंगे, वो एटीपीज खर्च करता है। तो ये जो एटीपीज, ये जो केमिकल एनर्जी है, ये कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किन चीजों से? जो हम खाना खाते हैं उससे प्लस ऑक्सीजन से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उससे ये एनर्जी की शक्ल बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 3 चीजें इकट्ठी हैं, प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहते हैं। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस, ये तीनों चीजें इकट्ठी काम करती हैं। राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या है? पूरा सेल प्रोटीन है और हमारा पूरा जिस्म प्रोटीन से बना हुआ है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को पैक करता है कि जहां जहां ट्रांसपोर्ट होना, जिस शक्ल के अंदर ये प्रोटीन जाके इस्तेमाल होनी है ना, इसको पैक किसने करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। और गोल्जी ऑपरेटस इन पैकेटों को अलग अलग करता है, जो पैक हुई प्रोटीन इनको अलग अलग करता है और जहां जहां इनको पहुंचाना होता है गोल्जी ऑपरेटस इनको वहां पे पहुंचा देता है। तो ये तीनों क्या हो गया? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस, इनका प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं कि प्रोटीन यहाँ बनती है। सबसे एंड पे हमारे पास सबसे बाहर आ गया जी हमारा बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सेल मेम्ब्रेन, कि ये सेल के प्रोटेक्टिव लेयर है, सिक्योरिटी गार्ड है। ये सिर्फ यूजफुल चीजों को जो हमारे काम आएगी वो अंदर आने देता है और बेकार चीजों को, प्लस जो सेल का अपना वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है। यानी एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखता है। यूजफुल चीजें सारी अंदर आने देता है सेल की, और जो अंदर का वेस्ट है या कोई बेकार चीज बाहर से अंदर आना चाह रही है और वेस्ट को बाहर फेंक देता है। तो ये थी हमारी सेल की अमेजिंग दुनिया, जहाँ हमने इतना कुछ सीखा। तो अगर आज आपने एक भी नई बात सीखी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।